हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रजनी सरस्याल। हम आज आलस कथा के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 है ये, इसमें उसका आधा है और इसमें सारांश भी आप लोगों को मैं कराऊंगा, जो कि अपने नोट्स से कराता हूँ सारांश। सो चलते हैं। तो गृह लग्नम प्राविर्ध मगीन दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पालयिता पश्चादीश दलसा अपि पलायिता। इसका अर्थ है, तब घर में आग फैली हुई देखकर सभी धूर्त बनावटी आलसी भाग गए। बाद में थोड़ा आलस करने वाले भी भाग गए। मतलब आलसशाला में जब आग लगाई गई, तब मतलब जितना भी धूर्त थे, बनावटी थे, जो कि सिर्फ वो सुख चाहते थे, सुख पाना, अन्न वस्त्र वो फ्री में चाहते थे, वो भाग गए आग लगाने पर। ठीक है। और उसके बाद कुछ मतलब धूर्त थे, कुछ आलसी थे, वो भी बढ़ते हैं। चत्वारः पुरुषास्त्रयो सुप्ता परस्परम मालायिपन्ति केन वस्त्रा वित्त मुखेनोक्तम अहो कथ्यम कोलाहल। यह कह रहा है, लेकिन वहां 4 सोए आलसी आपस में बात करते हैं। एक ने वस्त्रादित मुख से कहा, यह शोरगुल कैसा है। एक ने क्या कहा, आप लोग याद रखिएगा, क्या कहा वो, कि यह शोरगुल कैसा है। वो कपड़ा से मुंह ढका हुआ था और उसी में वो बोल रहा है कि यह शोरगुल कैसा है। तो दूसरे ने कहा, द्वितीयोनोक्तम तर्कयेत यद अस्मिन् गृहम अग्निलग्नो अस्ति। क्या कह रहा है, दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तृतीय नोक्तम कोपी तथा धार्मिको नास्त्या इदानीम जल द्रेवासोभि कटेवस्मन् प्रावर्तनोति। चतुर्थनोक्तम अहो अहे वचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुषाणम कथ्यम न तिष्ठत। इसका कहने का है, तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो अभी भीगे आसनों से हमें ढक दे। चौथा ने कहा, अरे वचाल, कितना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ठीक है। तीसरा ने क्या कहा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं भीगा हुआ चटाई या कंबल हम लोगों के शरीर पे ढक दे ताकि हम लोग नहीं जरे। सो चौथा कहता है क्या, कि अरे बचाल, कितना बोलते हो, मतलब कितना बोलते हो, चुपचाप रहो, कुछ नहीं होगा। उसको कहने का मतलब यही है। सो आप लोगों को बता दूं कि ये चारों जो बोल रहे थे, प्रथम क्या बोला, द्वितीय क्या बोला, तृतीय क्या बोला और चतुर्थ क्या बोला, यह 2020 में पूछा गया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। सो पहले वाला क्या बोला, ये देखिए, यहां से है। एक ने वस्त्राच्छादित मुख से कहा, यह शोरगुल कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं जो अभी भीगा आसनों, चटाई या कंबल से हमें ढक दे। ठीक है। और चौथा ने कहा, अरे वचाल, कितना बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। इतना आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है। ये परीक्षा में आता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। गति स्त्रीणा बालना जननी गति नालशानम गति कंची लोके करुणाकम विना। फिर से हम लोग इसे पढ़ते हैं। पतिरेव गति
स्त्रीणा बालना जननी गति नलसानम गति कंचित लोके करुणाइकम बिना। इसका अर्थ हुआ स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलस्यों का रक्षक कोई दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता। तेषु चत्वारलस्येषु तत्त्वपयधितरम वस्तु मंत्री दापयामास। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि मंत्री उस चार जो आलसी थे वस्तु दान में देते थे और उसका भोजन वजन भी वो कराने लगे उन्हीं चारों को, जो बाल पकड़कर खींच के बाहर लाया गया उन्हीं चारों को। सो यहीं पे पाठ समाप्त हो। सो मैं आप लोगों से कहा था कि सारांश मैं कराऊंगा। सो ये मेरा सारांश का नोट है, नोटबुक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है, वहीं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है। यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से संकलित है, आलस कथा से संकलित है। इस आलस कथा के द्वारा से मानवीय गुणों का महत्व बताया गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। ठीक है। मिथिला नगर में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। वह संकटग्रस्तों, निर्धन तथा अनाथों और आलसियों को वह भरपेट भोजन वस्त्र दिया करता था। निर्धन, अनाथ और आलसियों को भी वो भरपेट भोजन दिया करता था। ठीक है। उसका कहना था कि आलसी के लिए हर कष्ट आसान है, परंतु परिश्रम करना आसान नहीं। तब आलसी लोगों का इच्छानुकूल लाभ सुनकर कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा से बनावटी आलसी के रूप में मुफ्त भोजन ग्रहण करने लगे। मतलब बनावटी आलसी भी इनके नाम पर, मतलब इन्हीं के तरह बनकर वो भी अन्न, वस्त्र और भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च देखकर किसी ने सुझाव दी, स्वामी द्वारा बुद्धिहीनों के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है। मतलब किसी दयावान पुरुष, मतलब किसी बूढ़े व्यक्ति ने, मान लीजिए, ने सलाह दी कि आप लोगों का खर्चा इस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। है कि कुछ धूर्त बनावटी आलसी होने का स्वांग रचकर लाभ उठा रहे हैं, इसलिए इन आलसियों को आलस्य की परीक्षा ली जाए। मतलब अब वो पुरुष कह रहे थे कि इनकी परीक्षा ली जाए कि कौन आलसी और कौन बनावटी आलसी। ठीक है। ऐसे विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। घर में आग लगी देखकर सभी धूर्त भाग गए। बनावटी, मतलब जितना भी बनावटी धूर्त थे वो भाग गए, लेकिन चार आलसी कपड़े से मुंह ढककर सोए रहे। आग लगी के कारण लोग शोरगुल मचाने लगे। मतलब आग लगा, जब भी आग लगता है तो आसपास के लोग शोरगुल मचाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ आग लग गया, ये वो बोलते हैं। तब एक ने कहा, यह कैसा शोरगुल है। उसी में जो सोया हुआ था वह एक ने कहा कि यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, शायद इस घर में आग लगी हुई है। दूसरे ने क्या कहा? शायद ये घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक नहीं जो भीगी हुई चटाई या कंबल से ढक दे। चौथे ने क्या कहा, आप लोग सुनिए, अरे वचाल कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। आलस्य की बात सुनकर दयावान पुरुष क्या बोलते हैं, सुनिए, उनके ऊपर आग ना गिरे ऐसे जानकर दयालु पुरुष द्वारा बाल पकड़कर बाहर निकाला गया। उन लोगों को बाल पकड़कर, मतलब केस पकड़कर उन लोगों को बाहर शाला से जिसमें आग लगाई गई थी। ठीक है। इसके बाद दयालु पुरुष ने कहा, स्त्रियों का रक्षक पति होता है,
बच्चों का रक्षक माँ होती है तथा आलस्यों का रक्षक कोई दयावान पुरुष ही होता है। अर्थात धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी की रक्षा करने में रुचि लेते हैं। आप लोग ये चार जो बोले हैं आलसी, उन लोगों का वचन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वो पूछता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे सारांश भी खत्म होता है और इसी से आलस कथा पाठ समाप्त इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।